आज हम अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आगाह करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं, आप जो क्वाड पर सम्मेलन करने जा रहे हैं, उस क्वाड के सभी सदस्य भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश एकमत हैं। लेकिन इसमें क्वाड में चीन पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। रूस का तो अपनी हैसियत सामने आ गया। रूस जो दुनिया को धमकी पर धमकी दे रहा था, वह उसका हवा निकल गया। रूस शुरू से ही चीन के पक्ष में रहा। कोरोना काल में भी अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति ट्रंप साहब जितना आलोचना किए चीन का, लेकिन रूस ने कभी भी कुछ भी नहीं बोले। आज उनका हकीकत सामने आया और आज चीन के साथ मिल करके रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। ये तीनों, रूस, चाइना और उत्तर कोरिया, ये दुनिया को नेस्तनाबूद करने के लिए लगे हुए हैं। ये दुनिया को अपना मुट्ठी में दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यह ज्ञात नहीं है। तीन देश कितना भी शक्तिशाली हो जाए तो विश्व को नहीं नचा सकता है। विश्व को नहीं नचा सकता है आज। लेकिन चीन जिस तरह से जापान के सेनकाकू द्वीप पर हमला करना चाहता है, कभी वह ताइवान पर हमला करना चाहता है, कभी भारत के लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर हमला करना चाहता है, वह दुनिया को अस्थिर कर रहा है। जिस तरह से चीन ने अपने कर्म बोझ के, ऋण के बोझ में जिस तरह से श्रीलंका को नया नया प्रोजेक्ट दे करके, उसे कर्जा दे करके आज उसे दिवालिया बनाने पर लगा हुआ है श्रीलंका को। पाकिस्तान का भी वही हस है, लेकिन वह दुनिया को धमकी भी दे रहा है। इसलिए क्वाड में जब सहमति बने और सम्मेलन हो, उसमें चीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और बेहतर होगा सुरक्षा परिषद में उस पर विशेष विचार करके उसके विरुद्ध में एक सैन्य संगठन युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए, जिसमें भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका सभी देशों का हो और सुरक्षा परिषद के देखरेख में चीन पर कार्रवाई हो। नहीं तो चीन एक समय में कोरोना का इजाद करके दुनिया को, मानवता को समाप्त करने पर लगा हुआ था। आज कोरोना जब दुनिया में कम हुआ तो अब वह युद्ध की नीति बना रहा है। बहुत वह कहने के लिए दुनिया में हम सबसे शक्तिशाली है, लेकिन हकीकत नहीं है। रूस भी कहता था, आज लगभग 80 दिन से रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। रूस का झंडा कहाँ फहर गया यूक्रेन में? क्यों? जबकि रूस के साथ उसका हथियार भी दुनिया में बेहतरीन है हर तरह से, लेकिन उसके साथ चाइना भी है और उत्तर कोरिया भी है। लेकिन आज वह युद्ध में बहुत अधिक सफलता उसे नहीं मिला यूक्रेन के साथ।
तो चाइना का क्या भारत के साथ युद्ध करने से बहुत सफलता मिल जाएगी? क्या चाइना का अमेरिका के साथ युद्ध करने से सफलता मिल जाएगी? या चाइना का ताइवान पर हमला करने से सफलता मिल जाएगी? या चाइना का जापान पर हमला करने से? इतना आसान नहीं है। हम हॉब्स लॉ रूसो के सिद्धांत पर चलते हैं। एक समाज में एक दूसरे का से समझौता होता है। आज नाटो देशों का भी एक समझौता है, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक समझौता ही है। इसलिए चाइना पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो वह युद्ध के लिए लोगों को भड़का रहा है। युद्ध तृतीय विश्व युद्ध के रूप में हो जाएगा। इसके लिए समय रहते आप इस पर कार्रवाई करें, इसका प्रतिबंध लगाना। इससे हर देश से में यह व्यापार नहीं कर सके। भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका, किसी भी देश में ये व्यापार नहीं करें। इसका नागरिकों का आना जाना बंद होना चाहिए। और इन्हें वैसे भी आपने पहले भी कहा था पेंटागन को और CIA को, जो 90 दिनों के अंदर में हमारे टेबल पर कोरोना का इजाद हमारे टेबल पर आना चाहिए, और चीन का ताकत का। लेकिन आज तक दो में से कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन चीन एक विस्तारवादी नीति अपना रहा है और दूसरे देशों को भड़का रहा है किसी तरह से युद्ध हो जाए। युद्ध में उसे बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। उसकी सैन्य क्षमता या हथियार कहने के लिए है, दिखाने के लिए है। उसका सैन्य क्षमता वह तो 100 बार ताइवान को धमकी दे चुका है, लेकिन क्या हासिल हुआ? क्यों नहीं ताइवान पर हमला किया? वह जापान पर भी कई 1 दशक से जापान से सेनकाकू द्वीप पर हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन वहाँ कहाँ नहीं कर सका आज तक। और भारत से 1962 से ही भारत से युद्ध लड़ रहा था। उसे 1962 में तो कुछ सफलता मिली, लेकिन आज 2017 से ही भारत से सीधे युद्ध लड़ रहा है। चाहे वह डोकलाम विवाद हो या लेह लद्दाख हो या पेंगोंग झील हो, लेकिन सब जगह उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन वह अपना विस्तारवादी नीति छोड़ता नहीं है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो विश्व में एक शांति की प्रक्रिया जो चल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्तावना का स्पिरिट है, जो सुरक्षा परिषद का सदस्य होते भी सुरक्षा परिषद के नियम को नहीं मानता है, उसे सुरक्षा परिषद से हटा देना चाहिए और उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे वह दुनिया को अपना सैन्य क्षमता दिखा नहीं पावे। और उसका जो रुपया है, जो जिससे वह उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसका रुपया कहीं भी मान नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान में CPEC हो या POK, सब जगह वह अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आज पाकिस्तान से 300 अरब डॉलर वह मांग रहा है 3 दिन के अंदर में। वह कर्ज दे करके उस देश को गुलाम बनाना चाहता है। इसीलिए चीन की आर्थिक एक्टिविटी पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चीन के सैन्य क्षमता पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चीन के हर तरह से चीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका समेत विश्व को इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे।
समय रहते इस पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब रूस पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन तो बन जाएगा नया, लेकिन रूस फिर वह अपना उतना बड़ा हथियार वापस नहीं बना सकता है। आज उसका आर्थिक स्थिति उस तरह से नहीं है। जिस तरह से युद्ध में वह बर्बाद हुआ है, उसके हथियार बर्बाद हुए हैं, उसे पुनः वापस करना और वह से बना लेना रूस के बस की बात नहीं है। सदियों से बनाया हथियार वह काम नहीं आ सका, तो अब कौन सा हथियार बनाएंगे? क्योंकि एक देश 10 देश पर भारी नहीं पड़ सकता है, इसलिए रूस का हथियार के बल पर ही चाइना उछल रहा था। लेकिन रूस का हथियार जब फेल हो गया तो उसका विस्तारवादी नीति, चीन का विस्तारवादी नीति, रूस का विस्तारवादी नीति सब समाप्त हो गया। अब चीन पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है, नहीं तो यह विश्व को एक तृतीय विश्व युद्ध में धकेल सकता है। एक वातावरण पैदा कर रहा है चाइना, जिससे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम ये सब उलझ जाए। इसके लिए समय रहते उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हम राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन साहब से अपील करते हैं, उन पर चीन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। रूस का साथ भी वह नहीं दे सकता है प्रतिबंध लगाने के बाद ही। धन्यवाद।